अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के लिए इकरा हसन, आजम खान समेत कई बड़े सपा नेताओं को जिम्मेदारी दी, लेकिन चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव को जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय के बाद एक बार फिर ये सवाल उठा है कि क्या यूपी वाले चाचा और भतीजे में सब कुछ ठीक है? यहां बात हो रही है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद आजम खान का नाम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में चाचा शिवपाल यादव और वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का नाम शामिल नहीं है, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। और वो जो शुरुआत में हमने सवाल किया, लिस्ट आने के बाद वही सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक तो है ना? सपा की लिस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आखिर क्या चाचा भतीजे के बीच रिश्ते फिर से ठंडे पड़ रहे हैं या केवल संगठनात्मक प्राथमिकताओं का नतीजा है? इकरा हसन, आजम खान और भी कई नेताओं का नाम बिहार चुनाव प्रचार की लिस्ट में शामिल है, लेकिन रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव का नाम नहीं है। शिवपाल यादव का नाम लिस्ट से नदारद रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पहले भी महागठबंधन के आयोजनों में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने जाते रहे। रामगोपाल यादव अक्सर यूपी से बाहर स्टार कैंपेनिंग में शामिल नहीं होते, लेकिन शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी पारिवारिक सामंजस्य पर सवाल खड़े करती है। आजम खान का नाम लिस्ट में शामिल होना बड़ी बात है, लेकिन यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या वह वास्तव में बिहार जाकर प्रचार करेंगे? जब वह उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए सक्रिय रूप से खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बिहार जाकर प्रचार करने की उम्मीद कम दिखाई देती है। वैसे भी आज खबर आई कि आजम खान की तबीयत खराब हो गई है और उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो कहा जा रहा है कि आजम खान का बिहार में प्रचार करना मुश्किल है। इस लिस्ट को समाजवादी पार्टी ने एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश के तहत तैयार किया है, जिसमें विभिन्न समुदायों के नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव बिहार में कब और कहां चुनावी सभाएं करेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। 2017 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच चला खुला सत्ता संघर्ष किसी से छिपा नहीं था। पार्टी दो खेमों में बढ़ गई थी, एक और अखिलेश गुट और दूसरी ओर शिवपाल गुट। बाद में शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया। हालांकि चाचा भतीजे के बीच विवाद कुछ सालों में खत्म हो गया, मगर बिहार चुनाव की प्रचारक सूची से शिवपाल यादव का नाम गायब होना एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर गया। संभव है कि सपा इस बार बिहार में एक सीमित और केंद्रित प्रचार रणनीति अपनाना चाहती हो। अखिलेश यादव और डिंपल यादव पार्टी के चेहरे हैं, जबकि आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता सपा के पारंपरिक वोट बैंक को साधने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं के बीच चाचा भतीजा विवाद हमेशा भावनात्मक मुद्दा रहा है। जब दोनों साथ दिखाई देते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है, लेकिन जब दूरी दिखाई देती है तो संदेश भ्रमित करने वाला होता है। बिहार जैसे राजनीतिक मैदान में उतरते समय सपा को एकजुटता का संदेश देना जरूरी था। ऐसे में इस लिस्ट ने थोड़ी राजनीतिक हलचल जरूर पैदा कर दी है। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से गायब होना कोई साधारण सी बात नहीं है। अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अगर परिवार की एकजुटता बनाए रखना कठिन साबित हुआ तो यह विस्तार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल सपा की बिहार रणनीति से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या चाचा भतीजे के बीच वाकई सब कुछ ठीक है या फिर कोई और वजह है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।